ये तीनों पूर्व मंत्री मेरे सामने जो लड़ रहे थे चुनाव, मेरे सामने ये लोग कोई चुनौती ही नहीं था। तो जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एमआईएम के नाम पर, उसके लिए आपका क्या मैसेज? बिहार विधानसभा चलने से पहले जो कम्युनिकेशन की जो स्थिति है, इस पर पहले काम करूंगा। मजलिस वाले शिक्षित लोग हैं, हम लोग इसका पहचान दें। जिन आदमियों को यहाँ पर गम मिला है, हम कोई ऐसा ट्रोलिंग नहीं करें, कोई अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करें जिससे उनके सम्मान और मन में ठेस पहुंचे। आज जो बड़े मार्जिन से जीत हुई है, ये जीत जो कि हाट के पूरे अवाम उन्नास, जो कि हाट के गरीबों की जीत है। गरीबों के मोहब्बत के वजह से आज मैंने लगभग 29,000 से चुनाव जीता है। और कई जो पुराने मौजूदा विधायक था यहाँ पर, वो मात्र 30,000 के अंदर ही सिमट कर रह गया। ये मजलिस के मोहब्बत की वजह से ये जीत हुई है। ये तीनों पूर्व मंत्री मेरे सामने जो लड़ रहे थे चुनाव, मेरे सामने ये लोग कोई चुनौती ही नहीं था। मैंने अपने पूर्व के कई इंटरव्यू में ये बात कहा है कि मेरे सामने ये तीनों आदमी का कोई चुनौती नहीं है। ये तीनों चेहरा को, मंजर आलम, सरफराज आलम, शाहनवाज आलम, यहाँ पर जो कि हाट से विधायक रह चुके हैं, इनमें से कई लोग कई बार के विधायक थे, लेकिन मेरे सामने कोई चुनौती नहीं था। इसलिए ये चुनौती नहीं रहा। आप देखें कि बड़े अंतर से मैंने चुनाव जीता है यहाँ। इसलिए इस बात को बिल्कुल आप लोग भी आज तस्लीम कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन कह रहे थे इस बार 1 लाख पार, 80,000 पार, वो चरितार्थ हुआ और वो सत्य साबित हुई। ये मेरी जो कि हाट में जो जीत हुई है, ये गरीबों की जीत है। इंस्टेंटली बात करते हैं कि अभी आप एमएलए बन के असेंबली में जाएंगे, एक दो ऐसा काम जो एकदम पब्लिक को नजर आ जाए, क्या करेंगे आप? इंस्टेंटली क्या एक्शन लेंगे? सबसे पहला, बिहार विधानसभा चलने से पहले जो कम्युनिकेशन की जो स्थिति है, इस पर पहले काम करूंगा। जो रोड की सुविधा लोगों को मिलना चाहिए, उस पर काम करेंगे, वो व्यवस्था ठीक कराएंगे हम। रही बात बिहार विधानसभा का, जब सदन चलेगा तब जाकर के शिक्षा हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, इन मुद्दों पर तब हम बात करेंगे, तब ये बेहतर हो सकता है। सरकार गठन के बाद तब ये सामने संबंधित मंत्रियों से और अपने विधानसभा में बात रख करके इन बातों को हम बेहतर निजाम में लाएंगे। यहाँ पर ना शिक्षा का व्यवस्था बेहतर है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था बेहतर है, ना अंचल का व्यवस्था बेहतर है, ना प्रखंड का व्यवस्था बेहतर है, ना कम्युनिकेशन का व्यवस्था बेहतर है। तो ऐसी परिस्थिति में सभी चीज मेरे लिए एक चुनौती है और मैं बहुत जल्द इन सभी मुद्दे पर काम करके इस चुनौती को मैंने स्वीकार किया है। और जो कि हाट के जनताओं ने जो मैंडेट दिया है, मैं बेहतर निजाम दूंगा, बेहतर सिस्टम दूंगा। एक चीज जो मीडिया वाले भी फेस करते हैं, अगर एमआईएम का थोड़ा क्रिटिक्स कर लें, क्योंकि पॉलिटिकल हैं आप, कुछ चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें आपकी गलत होंगी, तो एक ट्रोलिंग कंपनी एक्टिव हो जाती है, वो अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्योंकि एक एमएलए हो गए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैरेक्टर बिल्ड भी करना सोसाइटी का? तो जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एमआईएम के नाम पर, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? जो लोग किसी को ट्रोलिंग करता है या ऐसी गतिविधियां करता है, वो बेचारा कभी जो होता है ना, जुनून होता है ना, और किसी के इसमें वो पागल हो जाता है, शायदाई हो जाता है। आपने एक फिल्म देखी थी लैला मजनू, जब ऋषि कपूर एक रास्ते से गुजरता है, एक नमाजी नमाज पढ़ता है, तो
उसको ये पता नहीं रहता है कि नमाजी भी नमाज पढ़ रहा है, तो जुनूनियत की हालत में करता है, जानबूझ के नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज करेंगे आप? कहेंगे, मैंने आप इससे पहले ही मैसेज कर दिया कि हम लोग मजलिस वाले शिक्षित लोग हैं, हम लोग इसका पहचान दें। जिन आदमियों को यहाँ पर गम मिला है, हम कोई ऐसा ट्रोलिंग नहीं करें, कोई अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करें जिससे उनके सम्मान और मन में ठेस पहुंचे। हम बेहतर ढंग से इस जीत के खुशी को मनाएं और इसको संयोग कर रखें। सर, क्योंकि हाट में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सर, आप क्या कुछ कर पाएंगे सर अगर आते हैं? डिग्री कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, जो विभाग है एजुकेशन, जो संबंधित मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री होंगे, उनके पास मैं इस बात को मजबूती से रखूंगा। साथ ही विधानसभा में जब विधानसभा सत्र चलेगा, इन बातों को मैं रखूंगा ताकि जो कि हाट को एक डिग्री कॉलेज मिल सके।